अस्सलाम वालेकुम। फैज़ू के चटखारे में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आशा करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आप सबके लिए न्यू रेसिपी में लेकर आए हैं बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बन जाती है और इसमें वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता है और सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आती है। होममेड स्टाइल बर्गर बनाने की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बनाएंगे हम पैटी। तो पैटी बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लेंगे बॉईल किए हुए आलू, 4 से 5, या आप जितनी बनाना चाहते हैं आप उतनी, उसी हिसाब से आप अपने आलू की क्वांटिटी रख सकते हैं। तो हमें यहाँ 8 बनानी है, उससे ज़्यादा नहीं बनानी है, क्योंकि हमें 8 बर्गर रेडी करने हैं। तो इसलिए हमने यहाँ इतने आलू की क्वांटिटी रखी है। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं और आप कम भी रख सकते हैं। किसी को 4 बनाने होते हैं, किसी को 2 बनाने होते हैं, तो किसी को 10 भी बनाने होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ हमने मैश कर लिया है चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, और यहाँ हम ऐड करेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर के ऐड कर दिए हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून ही हम भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है आपको। यहाँ हमने 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड किया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। सारे ही भरते को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। और इसको मिक्स कर लेने के बाद हमने इसको बड़े बाउल में लिया है क्योंकि उसमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो पा रहा था। तो अब हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो चलते हैं एक घोल बनाने के लिए, जो कि मैदा और कॉर्नफ्लावर से बनेगा। तो यहाँ 1 कटोरी मैदा लिया है और 2 से 3 चम्मच हम लेंगे कॉर्नफ्लावर, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें पानी को ऐड करके इसको घोल बना लेना है। तो हम इसमें हमने 3 छोटे चम्मच ले लिया है हमने कॉर्नफ्लावर, और मैदा 1 कटोरी, इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। और इसमें हमने पानी डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसमें गुठलियाँ यानी लम्स नहीं पड़ने चाहिए, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इसका जो घोल है आप थोड़ा थिक नहीं रखना है, थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, क्योंकि इस घोल में हमने पैटी को डिप करना है। तो यहाँ अब हम चलते हैं ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। तो यहाँ हमने पहले ब्रेड लिए हैं और उसके पीसेस कर लिए हैं, यानी टुकड़े कर लिए हैं, और एक मिक्सी जार में इसको ऐड कर दिया है। अच्छे से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपको जितनी पैटी बनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था। मैंने यहाँ 7 से 8 लिए हुए हैं ब्रेड, उसको हमने टुकड़ों में करके एक मिक्सी जार में कर दिया है। और इस तरह से हमने उसके ब्रेड क्रम्स यानी चूरा बना लिया है ब्रेड का, इस तरह से। तो देखें अब घोल तैयार है हमारा, और हमने ब्रेड का भी चूरा बना लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से कितने अच्छी तरीके से बन गया है, जैसा हमें चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही। तो यहाँ हमने जो भरता बनाया था आलू की टिक्की के लिए यानी पैटी के लिए, उसमें हमें थोड़ी सी मिर्च कम लगी थी, तो हमने रेड चिली पाउडर थोड़ा सा और ऐड कर लिया है, क्योंकि स्पाइसी ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो अच्छे से हमने ऐड कर दी इस पर धनिया की पत्तियाँ, इसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमने ऐड की है इसमें रेड चिली पाउडर, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देखें कितने अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हमने हाथों में हल्का सा ऑयल लेना है, और ऑयल की मदद से, हाथों की मदद से हमने एक पैटी का शेप दे देना है। टिक्की बना लेना है हमें आलू की, और आप अपने बर्गर के बन के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा। जितना आपका बर्गर का बन हो बड़ा, उतना ही आप इसको बनाइएगा। तो हमारी एक पैटी रेडी कर ली है हमने इस तरीके से, और उसको हमने डिप किया मैदा के और कॉर्नफ्लावर के घोल में, और अच्छे से इसको हमने गोल शेप दे दिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स में, अच्छे तरीके से इसको डिप कर लेंगे दोनों ही चीज़ों में, और अच्छे से इसको फिर से गोल शेप दे देंगे, और इसको बनाकर ऐसे ही रखते रहेंगे। तो अब देखें इस तरीके से हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिप कर लेना है, क्योंकि जब ये फ्राई होंगी तो बहुत अच्छी क्रिस्पी लगेंगी। तो सेम प्रोसेस से हमने सारी ही टिक्की को इसी तरह से शेप देते जाना है, इक्वल साइज़ का, और अच्छे से इसको अपने हाथों की मदद से बनाते जाना है। तो सारी ही जो टिक्की थी हमने इस तरह से गोल गोल कर ली है। हाथों में बहुत सारा भरता लग चुका है, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया सही करने का, कोई दिक्कत नहीं है, बना तो हाथों से ही रहे, तो हाथ तो गंदे होंगे ही। तो यहाँ हमने ऑयल को जो है हीट करने रख दिया था, हल्का देखें हल्का ही हीट करना है, ज़्यादा नहीं, और उसको हम पैटी को जो है डाल देना है। और इस तरह से हमने
अपनी पैटी को डाल दिया और अच्छे से देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई भी हो गई। थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं ये फट ना जाए, टूट ना जाए अंदर ऑयल के अंदर जाने के बाद। तो इस तरह से हमने इसको फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी ये बन करके रेडी हुई हैं। और इसी तरह से हमें बारी बारी करके सारी ही अपनी जो पैटी हैं उनको फ्राई कर लेना है। देखें 2 पहले मैं कर चुकी हूँ, 2 अब मैंने फ्राई करने के लिए इसमें फिर से डाल दी हैं। और हमारी दोनों ही पैटी जो हैं पहले वाली वो फ्रेश बाहर निकली थी। और होप्स हो कि ये भी अच्छे से फ्राई हो और बाहर ये भी फ्रेश बिल्कुल निकलें बिना टूटे हुए। तो इस तरह से हमने अपनी सारी ही पैटी जो थी वो बनाना शुरू करी थी। तो इस तरह से बनाना भी एंड हमने कर दी थी और अच्छे से हमारी जो पैटी थी वो हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना ली थी। आप देख सकते हैं इन दोनों को भी फ्राई कर रही हूँ मैं, जैसे दोनों पहले वाली फ्राई की थी और बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी थी। तो इस तरह से हमने सारी ही पैटी जो हैं वो फ्राई कर ली थी और इस तरह से देखें बनकर भी रेडी हो गई थी। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी जो पैटी हैं वो रेडी की हैं हमने और बहुत ज़्यादा इजी थी और बहुत ज़्यादा कम टाइम में ही इसको हमने बना लिया था। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। तो चलिए आप चलते हैं बर्गर बनाने के लिए। तो पैटी तो हमारी रेडी हो ही गई है, तो अब हमें रेडी करना है बर्गर। तो यहाँ हमने बर्गर बन मंगाए हुए हैं। एक पैकेट में 4 बर्गर निकले हैं, मतलब बर्गर बन निकले हैं और 2 पैकेट मंगाए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे हो गए 8 बर्गर। तो हमें 8 बर्गर रेडी करने थे और 8 ही हमने बनाई थी पैटी आलू की टिक्की। तो इस तरह से हमने बर्गर जो हैं अपने बर्गर बन जो हैं वो अरेंज कर लिए हैं 4। तो यहाँ सबसे पहले हम बर्गर के बन पर लगाने वाले हैं सॉस, जो कि हमने घर पर ही रेडी की है। मेयोनीज में हमने थोड़ी सी केचप ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया तो हमारी बन गई बर्गर सॉस। तो इस तरह से हम इसको एक स्पून की मदद से बर्गर के बन पर अप्लाई करेंगे और अच्छे से पूरे बन पर अच्छे से लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी जो सॉस थी वो हमने लगा दी है सारे ही बन पर। आज हम बनाने जा रहे हैं 8 बर्गर। तो ये हम 4 पहले रेडी करेंगे। तो जो हमने टिक्की बनाई है घर पर ही, तो वो वाली टिक्की अब हम इसमें रखेंगे। देखें बिना ही साइज़ का मैंने कुछ नहीं सोचा था, बिना ही साइज़ किए हुए बिल्कुल साइज़ की बन के ही साइज़ की हमारी टिक्की बनकर रेडी हुई थी। और चारों ही बर्गर पर हमने अपनी टिक्की जो है वो रख दी है जो बनाई थी। और इसकी हमने वीडियो भी अलग से भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं चैनल पर ही। और यहाँ हम ऐड कर रहे हैं इस पर दूसरे वाले बन पर हम ऐड करेंगे ऊपर वाले पार्ट पर हम शेज़वान चटनी। ये थोड़ी सी ही बची हुई थी, थोड़ी किसी और चीज़ में यूज़ कर ली थी, इस वजह से ये थोड़ी सी ही बची थी। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको यूज़ कर रही हूँ। आप अच्छे से पूरे बन पर लगा सकते हैं इसको, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। बट कोई नहीं, मैंने इतना तो लगा ही ली है, कम से कम टेस्ट तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से अब इसमें हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे कुकुम्बर। तो हम टिक्की के ऊपर रखेंगे कुकुम्बर। और आप कोई सी भी वेजी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो जो आपको पसंद है, आप कौन सी वेजी ज़्यादा पसंद करते हो। तो यहाँ कुकुम्बर तो अप्लाई किया ही जाता है भाई बर्गर के अंदर। तो यहाँ हमने कुकुम्बर के बाद ऐड किया है टमाटो, और टमाटो हमने सारे ही पीसेस रख दिए हैं चारों बर्गर बन पर। और इस तरह से हमने थोड़ा सा लग रहा था कम थोड़ी सी जो हमारी शेज़वान चटनी थी वो कम थी, तो इस वजह से हमने ली थोड़ी सी मेयोनीज़ और वो सारे पार्ट पर हमने डाली और उसको अच्छे से हमने फैला दिया सारे ही बन पर। तो इस तरह से हमने, आप देख सकते हैं सारे ही जो बर्गर के बन है उसको हमने रेडी कर दिया है। अब हम इसमें रखेंगे अनियन और सारे ही बर्गर पर अब बारी आती है रखने की अपने अनियन। तो हमने यहाँ कुकुम्बर और टमाटो और अनियन का यूज़ किया है, तो सब पर ही अप्लाई कर दिया गया है सारी ही चीज़ें, सारी ही वेजी, सारी ही सॉसेस। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे अब ऊपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑर्गेनो, दोनों ही चीज़ें हम यहाँ थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे प्याज के ऊपर, जो अनियन है उसके ऊपर। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सब ऐड कर दिया है। तो देख सकते हैं अब थोड़ा सा मेयोनीज़ हम इसमें एक लेयर लगा देंगे, बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा ही यूज़ करेंगे क्योंकि मेयोनीज़ का काफ़ी यूज़ हो गया है अच्छा खासा। इसलिए मेयोनीज़ भी सब बोलते हैं हार्मफुल होती है, इसलिए बट क्या करें सब लोग इतना पसंद है मेयोनीज़,
मोमोज़ में, बर्गर में, सब में चलती है, सैंडविचेस में चलती है। क्या करें अब, पसंद ही इतनी है लोगों को, हमें भी और लोगों को भी बाहर की चीज़ें, इतना क्या ही करें। फिर भी हम यही सोचते हैं कि घर पर ही बनाकर खा ली जाए। तो उस तरह से हमने बनाया होममेड स्टाइल बर्गर, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे आज बर्गर की वीडियो। तो यहीं आपका और हमारा सफ़र ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स कीजिएगा बहुत सारे। अल्लाह हाफिज़।